हेलो स्टूडेंट्स, एक लंबी छुट्टी के बाद मैं एक बार फिर से आ गया आपके साथ जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, जेई चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने। एलिप्स और पैराबोला डाल रखा है, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब स्ट्रेट लाइन, ये सब मैं डालने वाला हूँ। उससे पहले मुझे सर्कल को मैं सॉल्व कर रहा था और सोच रहा था कि सर्कल का पूरा मतलब एक बना के दे दूं जो 2026 में आया है जनवरी में। तो उसमें एक क्वेश्चन मिला मुझे बहुत अच्छा सा। अब इसमें क्या होता है कि अब मैं बोलूँ कि इसमें 20%, 20 क्या यार, 40% सर्कल चैप्टर रिवाइज हो जाता है। जैसे क्वेश्चन ऑफ सर्कल ले लो, बहुत सारी चीजें, टेंजेंट और इसमें कॉर्ड की क्वेश्चन, सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो सॉल्व करने का तरीका तो एक आसान सा भी है और एक पूरा डेप्थ नॉलेज लेते हुए भी हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन आप कर सको। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें ब्यूटी क्या है इस क्वेश्चन की। तो वो पढ़िए और समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, बोला है कि जो सर्कल है वो C1 सर्कल के बारे में दिया है। C1 सर्कल जो है जिसकी डायमीटर 10 है और क्लोज हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये क्लोज हाफ प्लेन, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि x जो है 0 से बड़ा होगा और या 0 भी हो सकता है। क्लोज इसलिए बोला, क्लोज्ड, 0 या 0 से बड़ा। हाफ प्लेन मतलब इस साइड। ठीक है, तो जो सर्कल होगा वो यहां लाई करेगा। देखिए क्वेश्चन में यही बोला, पहली बात तो ये थी। उसके बाद बोला है सर्कल की डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है। ओके, और ओरिजिन से पास कर रखा है। तो आप अगर सर्कल की क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप डायग्राम सर्कल का बनाना चाहें तो आप कहेंगे कि सर ये वाला सर्कल तो नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड ही आ गया, वो सिर्फ क्लोज हाफ प्लेन इस साइड ही लाई करना है। ठीक है, और अगर कहो कि सर ये वाला बना दे तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ओरिजिन से पास कर रहा है लेकिन ये इस साइड आ गया। अगर आप कहो कि सर ये वाला बना देते हैं हम लोग, और कौन सा इसमें बनाया जा सकता है, ये बड़ा सा ले लें और इसको पास करा के ऐसे कर दें, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। तो सर्कल एक्चुअली बनेगा कौन सा? तो सर्कल बनेगा इसको ओरिजिन को टच करने वाला और ये सर्कल बनेगा। ठीक है, और ओरिजिन को कट करके जाने वाला नहीं बनेगा कि ऐसे जाए, क्योंकि दूसरे प्लेन में भी लाई कर जाएगा। तो सर्कल आपका यही होना चाहिए। और ये सर्कल है तो ड्यू टू सिमेट्री सेंटर यहां हो जाएगा, और सेंटर जब यहां हो गया और ये टच कर रहा है तो रेडियस डायमीटर है 10, तो यहां से यहां तक ये 5 हो जाएगा। तो ये समझना था, बड़ा आसान है। तो ये 5,0 इसका सेंटर हो गया, रेडियस 5 हो गया। तो सर्कल की इक्वेशन C1 आप आसानी से लिख सकते हो, वो जाएगा x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट फार्मूला है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सेंटर कर दिया स्क्वायर प्लस y माइनस 0 है का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r है 5 तो ये 25। तो ये सर्कल C1 आ गया। ओके, अब C1 तो आ गया। अब बोला कि y इक्वल टू x जो है वो कॉर्ड है C1 का। ओके, और इस कॉर्ड को डायमीटर मान लेते हैं हम लोग। अब मैं आपको डायग्राम को क्या करता हूं, फिर से बना देता हूं। तो अगर मैं कॉर्ड को डायमीटर मान के एक सर्कल C2 बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो अब ये सर्कल हो गई थी ये वाली, और ये कॉर्ड हो गया y इक्वल टू x वाला। अब इस कॉर्ड को ओ ए पॉइंट मान लो, अगर इस कॉर्ड को डायमीटर मान के एक सर्कल C2 बनाता हूं, ये मान लो C2 बन गया, बोला है C2 बनाए, तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे पहले। C2 की इक्वेशन क्या होगी? तो अब ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y बराबर है, y इक्वल टू x वाली लाइन है, तो यहाँ x और y बराबर है, तो यहाँ a मान लेते हैं हम लोग। अब a और ये 0,0 ओरिजिन, तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वाला इक्वेशन भी हम लोग सर्कल का रिवीजन हो गया, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर भी लिखेंगे तो वो C2 आ जाएगा। वो मैं बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ से a, a की वैल्यू क्या होगी? सर्कल को सेटिस्फाई करेगी, इस सर्कल पर लाइन कर रहा है तो a, इसमें डाल दो। तो a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिस इक्वल टू 25। ये सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a प्लस a स्क्वायर दिस इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर 10, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू 10a हो जाएगा। a 0 नहीं है, यहाँ का पॉइंट है, तो a जब 0 नहीं है तो यहाँ से a बराबर 5 आ जाएगा। a से a कैंसिल और 2a बराबर 10, तो a बराबर 5 सिंप्लीफाई किया तो ये 5,5 हो गया। अब देखिएगा C2 की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको पता हो तो आप आसानी से C2 की इक्वेशन लिख सकते हो। अब आइए देखते हैं क्या है। इक्वेशन ऑफ C2 डायरेक्ट है, और वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के हिसाब से अगर x1 y1, मैं रिवाइज भी कर देता हूं, आपका रिवीजन भी देखिएगा, और ये x2 y2, अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, एंड पॉइंट, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी यहाँ से x माइनस x1 y माइनस y1, सॉरी x माइनस x1 और x माइनस x2, ये भी लिख सकते हैं आप, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और ये y माइनस y2 दिस इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं भाई इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर और रेडियस पता कर ले और इक्वेशन निकाल ले, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन इक्वेशन ऑफ डायमीटर में आपको बताना चाह रहा था। तो यहां से देखिए क्या होगा। तो जब 0,0 और क्या था 5,5 था, तो x माइनस x1 x माइनस 0 x माइनस x2 x माइनस 5 प्लस y माइनस 0, y1 की वैल्यू 0 है, और y माइनस y2 दिस, तो y माइनस y2 बोले तो ये 5 और ये 0 पर। यहां से विजिबल है, आगे देख लूँ मैं एक बार कि विजिबिलिटी है कि नहीं। हाँ ठीक है, विजिबल है सब कुछ। तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 5y दिस इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y दिस इक्वल टू 0। ये C2 की इक्वेशन आ गई। ओके क्लियर। अब देखिए इसमें क्या पूछा है।
आगे देखिए क्या होता है, देखिए इसमें डायमेट्रिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट आ गया, क्लोज हाफ प्लेन का मतलब आपको समझना पड़ा, ठीक है। और आगे देखिए क्या इसमें ऑप्शन हो जा सकता है, ठीक है। तो अब C2 का एक कॉर्ड है जो 2,3 से पास हो रहा है। देखिए तो C2 के बारे में अगर मैं लिखूं तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y दिस इक्वल टू 0। अब एक कॉर्ड है जो 2,3 से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये दे रखा है, मान लो क्या दिया, ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो a माइनस बी आपसे क्वेश्चन पूछा है, a माइनस बी क्या होगा, और इसका कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कॉर्ड 2,3 से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अभी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि 2,3 के बारे में, और देखिए क्या कंसेप्ट और आएगा उसमें। क्वेश्चन शायद जेई वालों ने यही सोच के बनाया होगा कि बच्चे यही करेंगे, ठीक है, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट भी अपने पास सॉल्व करने का। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं लोग, एक सर्कल बना लिया, अब 2,3 कहाँ है वो पता करेंगे। अगर मैं बाहर है 2,3 तो कॉर्ड ये हो गई, ये सेंटर हो गया 5/2, 5/2, ठीक है। और 2,3 अंदर है, बाहर है, इस पर है, कहाँ है। तो काम करते हैं, इसमें मैं पुट करूंगा 2,3, तो कंसेप्ट आएगा ना, कोई पॉइंट अगर सर्कल को एस से डिनोट करें या C2 से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट अगर उसमें डाल के देखते हैं तो C1 अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट आउटसाइड हो गया, C1 अगर लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड हो गया, और C1 इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल हो गया। तो ये सारे कंसेप्ट भी किसी पॉइंट का पोजीशन WRT सर्कल, ठीक है, वो भी कंसेप्ट है इसमें। तो 2,3 इसमें डाल के देखें तो क्या होगा, इसमें डाल के देखें 2,3, तो C2 में 2,3 डालेंगे, तो ये अब C2 में मैंने 2,3 डाल दिया, तो दिस इक्वल टू क्या है, तो 2 डाला तो 4, 3 डाला तो 9, और 2 डाले पर -10, और 3 डाले पर माइनस का 15, ओके। तो 2,3, तो फाइनली C2 जो है वो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, मतलब वो 2,3 पॉइंट सर्कल के अंदर हो गया। क्लियर, आगे देखिए कर करेंगे क्या, वो अंदर पता कर लिया, आप क्या करेंगे, तो 2,3 पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है, खेल यहीं से शुरू होता है। 2,3 अगर सर्कल के अंदर है, मान लो यहां पर है, ये सेंटर हो गया 5/2, 5/2, और 2,3 आपने कहीं यहां मान लिया, 2,3 यहां मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बोला है कि कॉर्ड जो ड्रॉ करो, वो कॉर्ड जो है वो सेंटर से दूरी पर हो, मैक्सिमम दूरी पर हो। तो आप कॉर्ड को ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये सेंटर से नहीं पास हो गया, कॉर्ड को आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि ये पास हो गया, ठीक है। तो कॉर्ड को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये कंसेप्ट है यार कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर हो और अगर वो सेंटर से मैक्सिमम दूरी पर हो, तो वो सेंटर से उस पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट जो 2,3 है वो मिड पॉइंट होना चाहिए कॉर्ड का, ये तभी वो मैक्सिमम दूरी पर हो सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि 2,3 अगर मिड पॉइंट नहीं है तो मैक्सिमम दूरी आप नहीं कर सकते उस कॉर्ड को। 2,3 यहाँ कहीं हो जाएगा तो कॉर्ड कैसे ड्रॉ होगा, मैक्सिमम दूरी नहीं कर सकते उसको। जैसे ये कर देंगे, ये 2,3 देखें, अगर मैं बोलूँ कि सेंटर से और उस 2,3 को मिलाने वाली पॉइंट मिड पॉइंट ना हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये सेंटर हो गया और इस कंसेप्ट का यूज किया हमने, मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट ना हो तो क्या होगा, जो मान लो 2,3 दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी, तो मान लो यहाँ 2,3 यहाँ होगा, और अगर ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये दूरी जो है वो मिड पॉइंट होनी चाहिए। अगर ये पास में 2,3 यहाँ हो जाएगा, मान लो यहाँ हो गया 2,3, और मैंने कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो सेंटर से ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट तो अप्लाई हो नहीं रहा क्योंकि कॉर्ड तो यही है और दूर है भी, तो ये वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें हम लोग कि मिड पॉइंट ही होगा। तो 2,3 से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक ये हो सकता है मान लो, एक ये हो सकता है मान लो, एक ये हो सकता है मान लो, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखना, एक ये हो सकता है मान लो 2,3 से पास होने वाले कॉर्ड, तो इन सब में कौन सा कॉर्ड है जो सेंटर से मिनिमम दूरी पर है, सॉरी मैक्सिमम दूरी पर है, क्योंकि ये सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी तो ये पास हो गई तो ये वाला कॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेंटर से ये कॉर्ड की दूरी पास हो जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही लेंगे जो मैक्सिमम दूरी पर हो, तो वो मिड पॉइंट ही लिया जाएगा, 2,3 एज मिड पॉइंट ही सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई 2,3 मिड पॉइंट होना चाहिए कॉर्ड का। तो अब देखिए दूसरा कंसेप्ट आएगा इसमें 5/2, 5/2, ये था इक्वेशन सर्कल की थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y दिस इक्वल टू 0। अब ये कॉर्ड मिड पॉइंट था इसका, तो मिड पॉइंट हमने 2,3 मान लिया कि 2,3 था। इसकी इक्वेशन भी आपको दे रखी है, ये था x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर t इक्वल टू s1 लिखूंगा, ये क्या कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है जिसमें हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख देते हैं जिसका बाइसेक्टेड पॉइंट दिया हो, यानी मिड पॉइंट कॉर्ड का दिया हो, तो t इक्वल टू s1 लिख देते हैं, कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। और भी तरीके हैं, स्लोप निकालो और ये परपेंडिकुलर, ये वो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको यही बताऊं, t इक्वल टू s1। तो कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1। अब इसका t लिखना आना चाहिए, तो 2,3 से t लिखना आपको पता होना चाहिए, तो मैं t लिखने वाला हूँ, देखो ये t यही होता है, x स्क्वायर है तो ये 2x प्लस 3y माइनस 5, और ये हो जाएगा x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और माइनस 5y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 0, ये t हो गया। और s1 क्या हो जाएगा, तो s1 दिस इक्वल टू s1 बोले तो पॉइंट इसमें डाल दो, तो ये 2,3 डालेंगे, तो ये 2 डालने पर 4, 3 डालने पर 9, और माइनस का 10 माइनस का 15, तो ये s1 की वैल्यू हो जाएगी
कि सर्कल एस से डिनोट कर रहे हैं, एस अगर मान लेते हैं सर्कल को तो एस1 लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 25 और तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है, माइनस का 12, तो टी इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y, ये माइनस का 5x/2 माइनस का 10 और डिवाइड बाई 2 तो माइनस का 5, यहाँ भी वही चीज़ है, माइनस का 5y/2 और माइनस का 15 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 0। ओके, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये आपके पास आपकी सिंप्लीफाई करने, अभी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे बढ़ जाएगा, तो ये 4x प्लस 6y और माइनस 5x माइनस 10 माइनस 5y माइनस का 15 दिस इक्वल टू 0। पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करके टेंशन खत्म करते हैं नीचे से। अब ये बचेगा आपके पास 6y है और 5y, तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये प्लस का y, ओके, और माइनस का x प्लस का y माइनस का 25 दिस इक्वल टू 0। ओके, माइनस का x प्लस का y माइनस का 25 दिस इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास, तो ठीक ही है। आप क्या करें, कुछ कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, ये तो दिस इक्वल टू 0 नहीं, ये तो हमने क्या लिखा, t लिखा, t इक्वल टू s1, तो t की वैल्यू ली, दिस इक्वल टू t, 0 नहीं, दिस इक्वल टू t, और t इक्वल टू s1 तो माइनस का 12 हो गई, 12। ओके, तो माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू s1 था, तो t में t था और t ही s1 के बराबर है, तो अब 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो s1 में भी मल्टीप्लाई होगा, बस वो मिसिंग था, तो s1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। ओके, 12 माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई और ये प्लस का 1 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर कर लें, ये कॉर्ड की क्वेश्चन दी रखी थी, कॉर्ड था आपके पास x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियर हो गया कि a इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा था a माइनस b बताओ, तो आपके पास आंसर आएगा -1 दिस इक्वल टू माइनस का 2, ये आंसर, ठीक है। हाँ, टाइम टेकिंग है ये, जानबूझ के मैंने इतना बड़ा सोल्यूशन इसका दिया, क्योंकि मैं इसमें आपको मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1 बताने वाला था, वो बताया मैंने, सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक वाली लगानी थी, वो लगाया हम लोगों ने, पॉइंट जो है वो इनसाइड आउटसाइड है सर्कल के, वो भी हम लोगों ने इसमें कवर किया। तो एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कवर करके इसको सॉल्व कर दी। इस तरह की जानकारी के लिए सर के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।